दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। डबल म्यूटेशन है, विदेशी स्ट्रेन है, यूके, ब्राजील, फ्रांस, इस तरह के स्ट्रेन्स में बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है। दिल्ली की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड कोविड के खत्म हो गए हैं। ओपीडी कम की जा रही है एम्स के। ऐसे में क्या स्थिति है, क्योंकि कई राज्यों से तो ऐसी रिपोर्ट भी आई है जहां रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक का जो स्टोरेज है वो खत्म होता जा रहा है। ऐसे में न्यूज नेशन, जी हाँ, सिर्फ न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे कि फिलहाल दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में क्या स्थिति है कोविड पेशेंट की। उससे पहले हमने पूरा प्रिकॉशन लिया है। इसके अंदर के जो कपड़े हैं वो भी अस्पताल से, हॉस्पिटल से हमें प्रोवाइड किया और उसके बाद पूरी तरह से पीपी किट सूट है। मैम, बहुत सेफ है क्या ये जो सूट हमने पहले? सेफ है, 100% सेफ है। तो जब इसे पहन के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल आप सेफ महसूस करते हैं खुद को? बिल्कुल बिल्कुल महसूस करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो एंट्री विदाउट पीपी किट। तो इसके बाद हम कोविड वार्ड में जाएंगे। कोरोना के कहर से पूरा देश लड़ रहा है। देश में 1,26,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आ गए। राजधानी दिल्ली भी मुंबई से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। 5,500 केस आ चुके हैं और ऐसे में बहुत से केस वो भी हैं जिन्होंने मेडिकल स्टाफ के रूप में, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में वैक्सीन की 2 डोज ली, उसके बावजूद भी कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही हम एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट से मिलने जा रहे हैं और हम कोविड वार्ड के अंदर हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे विजय पवन तिवारी भी अंदर आए। पवन, दिखाइए, क्योंकि आपका काम भी महत्वपूर्ण है। पीपी किट आपने पहनी हुई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने वैक्सीन लगवाई, दोनों डोज लगवाई, तो फिर कोविड पॉजिटिव कब हुए? मेरे को 1 महीना हो गया दूसरी डोज लगे हुए और मेरे को संडे को फीवर आया था और फिर उसके बाद बॉडी पेन था। तो फिर मैंने मंडे को टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव आया और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वैसे मैं सेल्फ आइसोलेट भी कर सकता था घर पे, बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़े एजेड हैं और उनको डायबिटीज वगैरह है तो मैंने सोचा गंगाराम में एडमिट होके अपने प्रिकॉशन लेके, यहाँ पर जो आइसोलेशन हो सकता है घर पे नहीं हो पाएगा। आप तो खुद मेडिकल प्रोफेशनल हैं। आमतौर पे लोग ये मान लेते हैं कि आपने दोनों डोज लगवा ली तो आपके पास ऐसा कवच आ गया कि आप बिना मास्क के घूम सकते हैं। आपको लगता है कि उन लोगों को भी संदेश देने की जरूरत है कि 2 डोज लग जाए, एंटीबॉडी भले ही बन जाए लेकिन फिर भी संक्रमण हो सकता है, ऐसे में अपना बचाव अपने हाथ में। इसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी है कि 2 डोज लगने के बाद जिन लोगों को भी हो रहा है, जहां पर भी हो रहा है, सबको जनरली माइल्डर इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सीवियर नहीं हो रहा है। बट क्योंकि इतने सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं, किसकी इम्यूनिटी किसके साथ है, हमारी जो वैक्सीन बनी है वो पुरानी बनी हुई है, तो हमें प्रिकॉशंस तो जैसे हम पहले ले रहे थे वैसे ही लेने पड़ेंगे। हम उसमें कोई लतलाली नहीं कर सकते हैं। मास्क पहन के रखना पड़ेगा, हाथ धो के रखने पड़ेंगे बार बार, और बहुत ज्यादा क्लोज स्पेस में खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा रिस्की हम उन लोगों ने हॉस्पिटल में जो देखा है वो ये देखा है कि लोग जब मास्क उतार के खाना खाते हैं और ग्रुप में खाना खाते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आप 15-20 मिनट आधे घंटे बैठे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। न्यूज नेशन के दर्शक सुन ले, अगर आप साथ में रहते हैं, आपकी कैंटीन में साथ में खाना खाया जाता है, मास्क उतारा जाता है, तो उस वक्त संक्रमण के बहुत चांस हो सकते हैं। सिर्फ न्यूज नेशन ही अकेला चैनल है जो उस पेशेंट से बात कर रहा है जो खुद मेडिकल प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, जिन्हें दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना हो गया। लिहाजा बच के रहिए। वैक्सीन का मतलब यह नहीं है कि मास्क हटा दें।